डेंगू और अन्य बीमारियों की आशंका बढ़ते जा रही है। पिछले महीने डेंगू के एक मरीज के मिलने के बाद हल्द्वानी नगर निगम ने रोस्टर बनाकर फॉगिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा अलग अलग वार्ड में रोजाना दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम ने 2 जेसीबी स्थायी तौर पर रिजर्व रखी है ताकि मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो और बीमारियों का खतरा टल जाए। देखिए, एक डेंगू का एक पेशेंट भर्ती हुआ था अभी पिछले महीने। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त हुए थे कि जो फॉगिंग का कार्य स्टार्ट किया जाए, तो रोस्टर बनाकर नगर निगम ने पूरा एक रोस्टर वार्डवार 60 वार्डों का बनाया है और हमारा रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन हमारी फॉगिंग हो रही है। कुमाऊं के सबसे बड़ी आबादी वाले हल्द्वानी नगर निगम की पोल मानसून से पहले केवल 15 मिनट की बरसात में खुल गई। 15 मिनट की बरसात में जगह जगह नगर निगम की नालियां चौक हो गई और पानी सड़कों पर बहने लगा। कई जगह पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जो कि संक्रामक बीमारियों का कारण भी बनेगा। जबकि नगर निगम 1 महीने पहले से नहर और नालियों की सफाई अभियान चला रहा है, बावजूद उसके नालियों में प्लास्टिक का कूड़ा भारी मात्रा में पड़ा हुआ है। नगर निगम के मेयर भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा अभी 100% नालियां सफाई नहीं की गई हैं। अब ये तो जो आम लोग हैं वही बता पाएंगे नालियों में कैसे कूड़ा जा रहा है। हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो डस्टबिन है उसमें डालें, और जो घरों के पास हमारी गाड़ियाँ आती हैं या जो हमारे लोग हैं वो आते हैं आपके पास, उसको आप कूड़ा दें। और बहुत ही मिनिमम उसका हमने शुल्क 60 रुपये कुल रखा हुआ है हाउसेज में। स्वयं कई मंदिरों में जाकर सुबह 6-7 बजे जाता भी हूँ। कई बार जब जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कि जो तेल की बोतलें होते हैं वो सबसे ज़्यादा नाली को चौक करने का काम करते हैं। जो तेल की वगैरह की, जो प्लास्टिक की बोतलें, जो पानी पीने का या जो स्वयं जो निजी हित में जो प्लास्टिक यूज में होती है, वो सबसे ज़्यादा नाली को चौक करती है। और हमारे पास समय कम था क्योंकि मैं 7 फरवरी को ही मैंने शपथ ली है और ये 2-1 महीने ही हमारे पास इस तैयारी के लिए बचे थे। उसके बाद भी हमने बहुत सारा काम शहर के अंदर किया। बहुत सारी नालियाँ, बहुत सारे नाले साफ़ हुए भी हैं, लेकिन मैं खुद भी कह सकता हूँ कि 100% अभी नाले साफ़ नहीं हो पाए। उत्तराखंड भाजपा में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में भाजपा ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है, जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते। इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 6 महीने के भीतर समिति को सौंपें ताकि उस पर समिति चर्चा अंतिम निर्णय ले सके। मीडिया से बातचीत में जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा होगा। नीचे तक सर्वे करके आपने बोला सभी राज्यों से? नहीं, ये हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आप 6 महीने के अंदर क्या हमें ये रिपोर्ट जो दें। हमने बैंकों को भी कहा, राज्य सरकारों का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कहा, जिससे कि वो आने के बाद में हम उस पर फिर मेंबर हम डिस्कस करेंगे, उन तथ्यों पे हम जाएंगे और डेलिब्रेशन करने के बाद में फिर वापस उनको सवाल जवाब करेंगे। उसके बाद में हम आपस में चर्चा करके फिर रिकमेंडेशन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी। उत्तराखंड की रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। देखिए, जो अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है।